जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर आपको एमबीए करना है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में आपको काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अभी आपकी होगी शॉर्ट लिस्टिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप लोगों का इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो उसका प्रॉपर एक आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर इसके कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, क्या प्लेसमेंट है। इसको लेकर मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जेएमआई के एमबीए एडमिशन प्रोसेस को लेकर। साथ में मैंने इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेएमआई सीईटी, इसका सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बना दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम है काफी लेंथी आता है। 3 आवर्स का एग्जाम है, 5 सेक्शन में एग्जाम आएगा, तो स्टूडेंट को ऐसे में काफी अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और अगर आपने इसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, यानी अपने आपको मेंटली प्रिपेयर नहीं करा, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोग लेके आया हूँ जेएमआई एमबीए सीईटी की एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखिए, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी खुद की अलग हो सकती है, क्योंकि सबका जो रूटीन है, लाइफ स्टाइल है या फिर सिचुएशन से सबकी अलग अलग होती है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले तो देखिए कि क्या आपके लिए सुटेबल टाइम होने वाला है प्रिपरेशन का। सबसे पहले हम एग्जाम का जो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर आप लोगों को 170 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 180 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलने वाला है। आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव आपका मार्किंग रहता है। आपको स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करना है, जिसके लिए आज हम बात करेंगे। रैंडम और इमोशनल अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे नहीं करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इमोशनल अटेम्प्ट्स भी करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोर प्रिंसिपल क्या है इस वीडियो का, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और सिलेक्टिव अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अपनी बनानी होगी। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा हूं तो मेरे को सभी का आंसर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा गैस वर्क भी होता है। गैस वर्क होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपकी जो मेरिट है उसमें लिस्ट में आपका नाम नीचे जाता है। आपको राइट तरीके से अटेम्प्ट करना जरूरी है, चाहे आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन आप सटीक तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट दे, यानी कि आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आपको लगता है कि मैं सही कर सकता हूं। प्रायोरिटाइजिंग हाई कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस लगता है, सेक्शन में कॉन्फिडेंस लगता है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। लो सर्टेनिटी और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। ब्लाइंड गेसिंग को आपको कम करना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में नीचे ना पाए। यहाँ पे रूल ये कहता है कि आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए। और जेएमआई के एग्जाम में यही चीज टेस्ट होती है। जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं और सीट्स कम होती है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एक्यूरेसी के साथ एग्जाम को दिया, और जिनका एक्यूरेसी अच्छा होता है उनका डेफिनेटली स्कोर भी अच्छा रहता है। सेक्शन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हम जो कहते हैं स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सबसे पहले आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इजी सेक्शन रहता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है सेक्शन को अटेम्प्ट करने के बाद। आपको लगेगा कि एग्जाम थोड़ा इजी हो सकता है, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उसके बाद है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, देन उसके बाद क्वांट्स, और लास्ट में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसा क्यों है, देखिए वैसे तो आप अलग अलग तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को लास्ट में रखने का मतलब ये होता है कि बहुत सारा ऐसा पार्ट भी है जीके का, क्योंकि जीके एक अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा से बोलता हूँ, आपको नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इवन आप बहुत सारी प्रिपरेशन करके गए हैं तब भी आप इसको अनप्रेडिक्टेबल ही मान के चलिए। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे देख लिए सेक्शन में जो आपको नहीं आते, तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकली माइंड के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट बनाना शुरू करता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता नहीं है, ये तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लास्ट में रखो, क्योंकि वहां पर रैंडम होता है। वहां पे आता है तो आता है, आप टिक कर देंगे, नहीं आता तो उसमें आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बहुत ही बेसिक सेक्शन होता है बेसिकली। अब सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पोनेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको इनका एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो ये है जेएमआई का सिलेबस, एमबीए का काफी वास्ट सिलेबस है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं और कुछ भी फिक्स्ड नहीं है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में से इतने क्वेश्चन आएंगे या फिर इतने टाइम का ये वाला सेक्शन होगा। यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपको खुद मैनेज करना होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि अब फिक्स टाइम है किसी सेक्शन का, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप किस सेक्शन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली सिलेबस है जेएमआई एमबीए का। और इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ के लाइव बैच में अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है। अगर आप चाहते हैं डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना, तो हमारा एमबीए सीईटी का बैच है, जिसमें 8419 में आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करा है। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कराते हैं और आपके सभी डाउट्स आप लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं एंट्रेंस करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करना, तो उनके लिए हमारे पास एमबीए के लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन का एक रिकॉर्डेड बैच भी है, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाती है रिकॉर्डेड बैच के अंदर, और सारी चीजें सेम रहने वाली है, बस लाइव क्लासेस का डिफरेंस आ जाता है। तो एमबीए सीईटी का हमारा ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकता है। अगर आप इसके लिए बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे इसकी बुक्स भी अवेलेबल है। आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आपका बुक्स का सेट अवेलेबल है। आप इसको मंगा के अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सेक्शंस को खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। सिलेबस हमने देख ही लिया है, सिलेबस काफी वास्ट है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से और समझते हैं इसकी सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, और मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सबसे पहले आप इसी सेक्शन से स्टार्ट करना, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस देने में काफी हेल्प करता है। बिगिन विद ग्रामर एंड वोकेबुलरी क्वेश्चंस, अटेम्प्ट शॉर्ट, डायरेक्ट एंड
आरसी क्वेश्चंस और ज्यादा इंटेंसिव पैसेजेस हैं, ज्यादा लेंथी पैसेजेस, तो उनको स्किप कर देना और बाद के लिए छोड़ देना, बाद में आप उसको कर सकते हो। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम के अंदर देखना है। आपने अगर ज्यादा टाइम दिया किसी भी क्वेश्चन पे तो समझ लेना कि आपका एग्जाम छूट सकता है। हमारे पास टोटल 170 क्वेश्चंस है ओवर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में अगर आपको 170 क्वेश्चंस कवर करने हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बाद के लिए छोड़ देना। अब रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, अवॉइड करना है, आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को मार्क कर देना लेटर के लिए। स्पीड विद लॉजिकल क्लैरिटी आपको यहाँ पे जीत दिला सकती है सेक्शन के अंदर। अटेम्प्ट रीजनिंग व्हेन माइंड इज फ्रेश, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही रीजनिंग का रखते हैं क्योंकि उस टाइम पे माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। उनको लगता है कि भाई इस टाइम में सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा, लास्ट में लैंग्वेज वाले सेक्शन पे ध्यान दूंगा। ये आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लैंग्वेज अगर आप एग्जाम को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो इंग्लिश आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्टर पॉइंट हो सकता है, लेकिन आपका माइंड फ्रेश है, स्टार्टिंग में आप चाहते हैं तो रीजनिंग को भी फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक्यूरेसी की और स्पीड की। रीजनिंग में जिन टॉपिक्स पे आपकी होल्ड अच्छी है उनके ही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना। डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी की केस में बात करेंगे तो आपको डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले उसको गो थ्रू कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, फिगर्स में मिस्टेक कर देते हैं, डेटा कुछ और कह रहा है, आंसर में कुछ और डेटा दे रखा है, यानी कि अच्छे से गो थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेम्प्ट क्वेश्चन विद क्लियर न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन, स्किप डेटा सेट्स दैट अपीयर एक्सेसिव टाइम कंज्यूमिंग। अगेन मैं बोलूंगा किसी भी सेक्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको आगे छोड़ के आप बढ़ जाएंगे। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जो कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अटेम्प्ट फैमिलियर कॉन्सेप्ट जैसे कि रेशियो, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट, ये एक ऐसे टॉपिक है जो स्टूडेंट हमेशा प्रिपरेशन के दौरान भी इनको पढ़ना पहले पसंद करता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फाउंडेशंस में रहे हैं। अवॉइड लेंथी अलजेब्रिक कैलकुलेशन अनलेस कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को लेके तो आपको उनको थोड़ा स्किप कर देना चाहिए। अब देखिए मैं स्किप किस केस में बोल रहा हूँ वो भी समझिए। मुझे नहीं पता कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे रही है, हो सकता है कि आपने एग्जाम से 5 मंथ पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। काफी स्टूडेंट एग्जाम से 1 महीने पहले भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम हमारा बहुत टाइप के स्टूडेंट्स अपना अपियर करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक बोलूंगा जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं हुई है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इनकेस अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही है, नो मैटर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू कैन स्टार्ट विद रीजनिंग, आप चाहे तो डेटा एनालिसिस से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में ज्यादा नहीं उलझना। जीके और बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा सेक्शन है जो कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लास्ट में जाके अटेम्प्ट करो और इसके लिए आपको एक फिक्स्ड रूटीन अपना रखना होगा, फिक्स्ड टाइम अपना देना होगा। तो जीके एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आपको करना क्या है, अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट अवेयरनेस, अवॉइड स्पेक्युलेटिव अटेम्प्ट्स, और दूसरा खुद से अजम्पशन मत बनाना आंसर करने के लिए, तुक्केबाजी करने के लिए, अनसर्टेन फैक्ट्स को रिकॉल करके उसका आंसर मत करना। अगर आपने इसके लिए एक फिक्स टाइम रखा है तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम टाइम पे इजी ही लगने वाला है। तो आपको हर एक सेक्शन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कैलकुलेशन बेस्ड में ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम मत करना। अब डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि अगर हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो भी हमारे एग्जाम में हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। बिफोर एग्जाम आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको एक प्रेशर फील होता है एग्जाम का, एक फील आती है कि आप एक्चुअली में किस तरीके से अपना एग्जाम देने वाले हो, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाते हो। तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। हाँ, हालांकि यहाँ पे आपके 3 आवर्स का एग्जाम है तो 3 आवर्स का मॉक टेस्ट देना डेली एक कहीं ना कहीं एक एग्जॉस्टिव फील देता है, बट अगर आप इसको सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यानी कि एक दिन आपने 2 सेक्शन का मॉक टेस्ट दिया, अगले दिन आपने 3 सेक्शन को डिवाइड कर दिया, या फिर एक तरीके से आपने सेक्शन वाइज अपनी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी बनाई, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी इन केस ऑफ जेएमआई सीटी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट आपको पहले बेसिक कवरेज करनी है, यानी कि टॉपिक वाइज करो, देन एनालाइज मिस्टेक सेक्शन वाइज, आपको सेक्शन वाइज अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, एक्यूरेसी को ट्रैक करना है, सिर्फ स्कोर पे फोकस नहीं करना। आप ये मत देखो कि मैंने कितना मैक्सिमम स्कोर करा, आप ये देखो कि आपने कितना एक्यूरेटली स्कोर करा। मॉक विदाउट एनालिसिस वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली मॉक टेस्ट का भी आपको फायदा नहीं होगा। कॉमन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, ओवर अटेम्प्टिंग ड्यू टू हाई क्वेश्चंस काउंट। बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से 170 क्वेश्चन कोई कम क्वेश्चंस नहीं होते, इतने बड़े एग्जाम को बनाना भी एक टास्क है, तो 170 क्वेश्चंस आप ओवर अटेम्प्ट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मैं ज्यादा आंसर करके आऊंगा तो मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ पे जेएमआई के अंदर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग, स्किपिंग डीआई कंप्लीटली, बहुत सारे स्टूडेंट डीआई को कंप्लीटली स्किप कर देते हैं क्योंकि क्वांट्स के अंदर ही अपना टाइम सारा दे देते हैं। गैस वर्क आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, और प्री डिफाइंड सेक्शन ऑर्डर आपको पहले से सेट करके रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि पहले से डिफाइन नहीं करते कि कहां से वो स्टार्ट करेंगे, तो
मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपने अपने सेक्शन सेट करो कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे एंड करोगे। ये आपको बहुत हेल्प करता है मेंटली प्रिपेयर करने में। अब प्रिपरेशन अलाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेक्शन वाइज करना है विद टाइम लिमिट। अगर आप टाइम लिमिट नहीं रखोगे तो वही पूरे दिन लेके बैठे रहो फिर एक ही सेक्शन को, तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। ट्रैक एक्यूरेसी नॉट जस्ट स्कोर। एंड थर्ड, रिवाइज ओनली सिलेबस डिफाइंड टॉपिक। जो आपके सिलेबस में मेंशन करा गया है सिर्फ उसी के अंदर पढ़ना है, कंसाइज पढ़ना है। जो टॉपिक्स मेंशन है उन्हीं के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब उन टॉपिक्स के अंदर भी, जैसे कि मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया था MBA CET का, उसमें से मार्क करो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले से फेमिलियर है और किसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो। उनको रखोगे आप साइड में। अब उसके बाद निकालोगे एक ऐसी लिस्ट जिन टॉपिक के बारे में आपको कम नॉलेज है, उनको रखोगे लेफ्ट साइड के अंदर। इस तरीके से आपको सॉर्टिंग करनी है सेक्शन वाइज कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। देन सबसे पहले आपको वीक पे फोकस करना है जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है। इनिशियली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग के फेज में वीक सेक्शन के ऊपर काम करने का टाइम होता है, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे अगर आप वीक सेक्शन पढ़ रहे हो, नए नए टॉपिक्स उठा के पढ़ रहे हो, तो आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत वीक हो सकती है। तो लास्ट मोमेंट में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर 1.5 महीने पहले अपनी तैयारी कर रहे हो, तो नए टॉपिक्स उठा के मत पढ़ना। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनके ऊपर ही फोकस करना। बिल्ड स्टेमिना फॉर 3 आवर्स पेपर, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के पास स्टेमिना नहीं होता। स्टूडेंट्स 1 घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ा सा लथार्जिक फील करते, लगता है कि भाई अब तो आगे नहीं हो पाएगा, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो एग्जाम में आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए एंड आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 आवर्स के टेस्ट के लिए आपको अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग में आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 सेक्शन पहले दे दिए, थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेके 2 सेक्शन बाद में दे दिए, फिर 1 सेक्शन दे दिया। इस तरीके से आपको 3 आवर्स टेस्टिंग के लिए आपको अपने आपको मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स अबाउट MBA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैंने काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। बाकी देखिए सबका अपना अपना अलग अलग रूटीन होता है। आपका डेली लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने बजे सोते, कितने बजे उठते हैं, कितना आपका स्पेयर टाइम होता है, आप अपने स्पेयर टाइम में कितना टाइम देते हैं प्रिपरेशन को और बाकी चीजों को, तो ये बहुत सारी चीजों पे फैक्टर डिपेंड होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हैं। मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को अगर JMI में MBA एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। आपको अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, चाहे वो कैसी भी हो। स्टार्टिंग के फेज में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बट आपके पास एक टाइम की एडवांटेज होती है। एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो, सेक्शन वाइज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो, तो ये भी आपको एक एडवांटेज देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।